नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान एएनएम एडमिशन 2025 के बारे में। जी हां, यहां पर लेटेस्ट अपडेट आ रही है। राजस्थान एएनएम एडमिशन को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है भैया। जो भी एएनएम करना चाहती हैं, यहां पर फॉर्म आ गया है और क्या क्या योग्यता है, किस हिसाब से डिटेल्स रहेंगी, क्या चयन प्रक्रिया है, एडमिशन प्रक्रिया क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, कितनी सीटें हैं, सारी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से मिलेगी और इस वीडियो में आपके सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं राजस्थान एएनएम एडमिशन के नोटिफिकेशन के बारे में। चलते हैं सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर। नोटिफिकेशन ये रहा भैया आपके सामने। 29/11 का नोटिफिकेशन है जो कि जारी हो चुका है यहां पर। और राजस्थान में अगर आप एएनएम यानी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, यानी एएनएम बनना चाहते हैं भैया, उसके लिए करना होता है कि कोर्स का नाम होता है एएनएम, है ना, ठीक है। और ये 34 कॉलेज हैं राजस्थान में, गवर्नमेंट कॉलेज, और जिसमें 2 साल का कोर्स होता है। 18 महीने आपको बात करें पढ़ाया जाता है और 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको इस टाइम पैड भी देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें फोरम से रिलेटेड, डेट्स क्या रहने वाली है। 29/11 से फोरम आपका चालू है, ऑफलाइन रहेगा फोरम कैसे भरना है इसके बारे में बात करूंगा, सारी चीजें समझाने वाला हूं। फोरम में गलती नहीं करनी है, क्योंकि एडमिशन में एक गलती आपको इस एडमिशन प्रक्रिया से बाहर कर देगी। फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा 1 साल अगले एडमिशन के लिए, और जब एडमिशन होगा तब तक कंपटीशन और ज्यादा बढ़ चुका होगा। और लास्ट डेट है फोरम की 16-12 दिसंबर, यानी 16 दिसंबर है लास्ट डेट। फोरम चालू कब है? 29 नवंबर से, और लास्ट डेट है 16 दिसंबर, ठीक है। बात करें, इसमें एक विशेष बात होती है भैया कि एक पोस्टल ऑर्डर भी चाहिए होता है, फोरम के साथ में आपको लगाना होता है। ये एससी और एसटी के विद्यार्थियों को नहीं चाहिए। इसमें क्या लिखा है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निःशुल्क है। यहां इस जाति वाले के लिए पोस्टल ऑर्डर नहीं लगाना, लेकिन बाकी जिस भी कैटेगरी के आप छात्र हैं आपको लगाना पड़ेगा यह 20 रुपए का पोस्टल ऑर्डर। ये किसके नाम से बनेगा? मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के नाम से आपको ये दिया जाएगा, और जिस भी जिले के लिए आप आवेदन करेंगे उससे रिलेटेड रहने वाला है, ठीक है। और बात करें, फॉर्म ऑफलाइन रहेगा तो आपको यह फॉर्म भर के भेजना भी है। आप खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं या फिर डाक के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। सारी चीजें देखो, रजिस्टर्ड डाक भेज सकते हैं, साधारण डाक, स्पीड पोस्ट, या फिर खुद जाकर भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप निदेशालय को भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा स्वतः ही आविष्कार माने जाएंगे। अब डायरेक्ट वैसे ही करेंगे तो भैया गलती हो जाएगी। ध्यान रखें, निदेशालय कोई भी आपको फॉर्म नहीं भेजना। जो आपका संबंधित यहाँ पर है भैया, आपका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, वहां पर ही आपको जमा करवाना पड़ेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर सकते हैं, एएनएम कर कौन सकता है? आप 12th पास होने चाहिए भैया, आप यहां पर एएनएम का फॉर्म भर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। 12th पास आप होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से हो। इसके अलावा बात करें, ये मैंने बताया ऑलरेडी 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें 6 महीने की इंटर्नशिप इसी में शामिल होती है। बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में हो गई, प्रशिक्षण अवधि के बारे में हो गया। आयु सीमा की बात करें भैया 17 से 34, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 इस डेट तक आया तो आप 17 के होनी चाहिए या फिर 34 के होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और बात करें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होती है। ध्यान रखें कि भाई जो कैटेगरी है एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, इन सभी को 5 साल की छूट इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। और आरक्षण के रिलेटेड बातें कि भाई सभी को आरक्षण वगैरह मिलता है, कैटेगरी वाइज जो भी आरक्षण तो निर्धारित सभी के लिए वो ही मिलेगा, ठीक है। इसमें अलग से कुछ ऐसा नहीं दिया है। फॉर्म से रिलेटेड बातें करेंगे, जो भी जानकारी आपसे रिलेटेड होने वाली। चयन प्रक्रिया, सबसे पहले आपको क्या भरना है भैया? फॉर्म भरना है। फॉर्म की डेट आपको पता चल चुकी है, 16 दिसंबर लास्ट डेट है। उससे पहले आपको फॉर्म भर के जमा भी करना है, ठीक है। फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन भर के उसको जमा भी करवाना है, ठीक है, संबंधित चिकित्सा कार्यालय पे जो भी आपका रहेगा। बात करें उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं जमा करवाते टाइम, है ना, ठीक है। कौन से फोटोकॉपी चाहिए, सारी चीजें ना। फिर उसके बाद में आएगी लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आपको भैया रिपोर्टिंग करनी होगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में अच्छे तरीके से समझा देता हूं, बहुत अच्छे तरीके से। पहले फॉर्म भरना है भैया, फॉर्म भर दो निश्चित जो डेट रहने वाली है उस तक। फिर उसके बाद में आपको फॉर्म जमा करके भेजना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स के साथ में, और लिस्ट जो आएगी फिर उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करने जाना पड़ेगा। जो भी डेट्स रहेगी उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, घर पे भी आपके डाक से भी भेजा जाएगा। और बात करें आपके यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी आएंगे, ठीक है, जिले के हिसाब से। यहाँ पे देखो मैं समझाता हूँ अच्छे तरीके से। मूल निवास जरूरी है भैया, क्योंकि आपका राजस्थान के मूल निवासियों को इसमें प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या हो, इसमें देखो ये रहा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्णतः मेरिट के आधार पर। अब मेरिट कौन सी आएगी?
ट्वेल्थ बेस पे है तो भैया ट्वेल्थ की परसेंटेज आपकी इसमें मानी जाएगी, उसी के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। जिलेवार श्रेणीवार यानी कैटेगरी मेरिट सूची तैयार होगी, वो सभी निदेशालय पे भेजी जाएंगी। उसके बाद में आपका काउंसलिंग के तहत आधार पर चयन किया जाएगा, वरीयता के आधार पर काउंसलिंग हेतु पृथक से तिथि निर्धारित कर इसकी सूचना समाचार पत्रों में उपलब्ध करा दी जाएगी। समझ में आई बात कि आपको पहले फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद में उसको जमा करवाना है, जमा करवाने के बाद में लिस्ट आने का इंतजार करना है। लिस्ट में नाम आता है तो फिर काउंसलिंग की डेट आएगी, उस डेट को आपको जाना पड़ेगा सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा हो जाएंगे और फाइनल आपको फीस जमा करवानी है, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप बाहर हो जाएंगे इस एडमिशन प्रक्रिया से। लिस्ट में नाम आता है, नहीं जाते हैं और फिर आप इंतजार करते हैं कि भाई मेरा एडमिशन हो जाएगा, तो फिर वो भी गलती है, फिर नहीं होगा। समझ में आई सारी बात। मेरिट सूची चयन सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय संबंधित जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। चयनित अभ्यर्थियों को पत्र द्वारा भी सूचित किया जाएगा, एक लेटर भी पहुंचेगा आपके पास में कि भाई आपका एडमिशन हुआ है नहीं, आपका लिस्ट में नाम आया नहीं, ठीक है। उसमें डेट्स वगैरह भी रहेंगी, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। और बात करें चयनित अभ्यर्थियों को उनके चयन से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर निर्धारित समय सीमा में अपने मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थिति देनी होगी, अन्यथा चयन आदेश स्वतः ही निर्देशित समझे जाएंगे। जब लिस्ट आएगी उसके बाद में आपको काउंसलिंग लेटर मिलेगा और आपको उस निश्चित तिथि को जाना होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। ये समझना है भैया, उस दिन नहीं पहुंचेंगे तो आपका एडमिशन रद्द, अगर लिस्ट में नाम हो चाहे पहले नंबर पे क्यों ना हो। चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज संबंधित प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी के पास रहेंगे। जब आपको लिस्ट आएगी तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, ओरिजिनल मूल दस्तावेज बोला गया, ठीक है, ओरिजिनल ले लिए जाएंगे, इसलिए उसकी फोटोकॉपी वगैरह पहले रख लेना, और क्योंकि ये बाद में सत्यापन के बाद में आपको लौटाए जाते हैं, ठीक है। यदि कोई अभ्यर्थी चयन के समय गर्भवती पाई जाती है तो उसके आगामी बैच में बिना पुनः आवेदन के प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, अगर आप लिस्ट में नाम आता है तो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी खास जानकारी यहाँ पर होने वाली नहीं है। ये रहा फॉर्म भैया, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर, लिंक मिला है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है भैया। फिर भी आप अगर आप कंफ्यूजन है तो KOTPUTLI और EDUCATION टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, चैनल मिलेगा। लगभग 60,000 विद्यार्थी हैं जो जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए और फॉर्म ANM के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। इस फॉर्म को प्रिंट करवा लेना और जमा करवा देना, ठीक है। ये एक 2 पेज का फॉर्म है, एक वो रहा और एक पेज है, ठीक है। साइन वगैरह करके इसको जमा करवा देना। बात करें सीटों से रिलेटेड, 1650 सीटें हैं, कहाँ कितनी सीटें उसकी जानकारी दी हुई है, और ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज है। समझ में आई बात, 1650 सीटें इसमें होने वाली है सभी की, किसी की 45 है, किसी की 60 सीट है, किसी की 45, किसी की 60, किसी की 45, किसी की 60, इस तरीके से होने वाली है। सभी की जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता है आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पर होगा। और बात करें, एक बार देख लेते हैं भैया नोटिफिकेशन में क्या क्या हमने थंबनेल पे लिखा था। जो थंबनेल पे लिखा है उसी से रिलेटेड बात मैं यहाँ पर करने वाला हूं, अलग से बातें नहीं होंगी। देखो फॉर्म शुरू, डेट्स आपको बता दी, 16 दिसंबर लास्ट डेट है। योग्यता की बात करें 12th पास। दस्तावेज भैया सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 10वीं 12वीं, आधार कार्ड, जाति, मूल, ये सभी चाहिए भैया, ठीक है। जिस भी कैटेगरी से आप वो चाहिएगा यहाँ पे। पोस्टल ऑर्डर, SC ST को छोड़कर पोस्टल ऑर्डर भी चाहिएगा। फॉर्म आपको जमा करवाना पड़ेगा। फॉर्म में ये ध्यान रखना, अगर जयपुर से भरे तो जयपुर लिखना, दौसा भर रहे तो दौसा लिखना, और उसी के माध्यम से आपको डाक के भी थ्रू आप भेजेंगे उसको, तो वहां पर भी वही लिखना है जिसके लिए लगा रहे हैं। कोटपुतली से लगा रहे हैं तो कोटपुतली जाके जमा करवाना पड़ेगा। आप डाक से भेज सकते हैं, खुद से भी जाके जमा करवा सकते हैं, ठीक है। चयन प्रक्रिया भैया 12th के परसेंटेज के बेस पे लिस्ट आएगी, ठीक है। फॉर्म भर के जमा करवाने के बाद में एक लिस्ट आएगी, लिस्ट में आने बाद काउंसलिंग लेटर आएगा और उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा। फॉर्म कौन भर सकता है, कोई भर सकता है, 12वीं पास होने चाहिए। 17 से 34 उम्र दी गई है, ठीक है। ये गर्ल्स के लिए होने वाला है। तो सारी जानकारी इससे रिलेटेड जो भी थी आपको प्रोवाइड करवा दी है। आपको कंफ्यूजन बना हुआ है तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, आपको कमेंट पे जवाब मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जुड़ जाएंगे। थैंक यू।